हेलो एंड वेलकम, दिस इज ज्ञान कुशवाहा। हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 9। क्वेश्चन नंबर हम लोग ने कंप्लीट कर लिए हैं 11 तक। हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या लिखा है हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 12 में हम लोग के पास लिखा है फ्रॉम द टॉप ऑफ द 7 मीटर हाई बिल्डिंग। ठीक है, फ्रॉम द टॉप ऑफ द 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ द डिप्रेशन ऑफ द फुट। ठीक है, एंगल ऑफ द डिप्रेशन ऑफ द फुट। मेरी बात सुनना ध्यान से। 7 मीटर क्या है? बिल्डिंग है। 7 मीटर कुछ छोटी नहीं है, 7 मीटर हाई बिल्डिंग। ठीक है, 7 मीटर हाई बिल्डिंग, 7 मीटर हाई बिल्डिंग है। और क्या लिखा है? टावर है। थोड़ा सा और छोटा कर लो इसको। और क्या है? टावर है। टावर हो गया। ठीक है, क्या हो गया? टावर हो गया। टावर हो गया। उसमें लिखा है उन्होंने द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर। द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर। ठीक है, ये एंगल ऑफ क्या हो गया? एलिवेशन। अच्छा, ये ग्राउंड लेवल से होंगे तो ये ग्राउंड लेवल से हो जाएंगे। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन बनाने के लिए एक हम लोग को बेस लाइन चाहिए, तो इसी के हम लोग पैरेलल क्या कर लेते हैं? ड्रॉ कर लेते हैं। पैरेलल हम लोग ने क्या कर लिया? ड्रॉ कर ली। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है केबल टावर का 60 डिग्री। क्या है? 60 डिग्री हो गया। ठीक है, एंड द एंगल ऑफ द डिप्रेशन ऑफ द फुट, इसी के फुट का डिप्रेशन एंगल, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ऊपर से जब नीचे देखते हैं तो एंगल ऑफ क्या बनता है? डिप्रेशन। तो डिप्रेशन एंगल ऊपर वाले बेस लाइन के साथ बनता है। ये क्या है? 45। ये 45, तो ये क्या हो जाएगा? 45, क्योंकि ये और ये पैरेलल ड्रॉ करते हैं तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये 7 है तो ये भी क्या हो जाएगी? 7 मीटर। यहां तक क्या हो जाएगी? 7 मीटर। ये सारी लाइन आपस में क्या होती है? पैरेलल होती है। ठीक है, 7 मीटर हो गया। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। तुमको क्या करना है? हाइट ऑफ द क्या निकालना है? टावर। तो इतनी हाइट निकालना है। टावर की हाइट क्या आ जाएगी? आ जाएगी। तो हम लोग ने इसको क्या लेट किया? एच लेट किया। इसको ए ये हो गया, बी ये हो गया, सी ये हो गया, डी ये हो गया, ई ये हो गया 90 डिग्री, और ये भी क्या होगा? 90 डिग्री। तो जो हम लोग को फाइंड करना वो हम लोग पहले क्या कर लेते? लेट कर लेते। लेट द लेट द लेट द ए बी ए बी ABB ABB H मीटर, H मीटर एंड डिस्टेंस डिस्टेंस बिटवीन देम इज, इसको हमने लेट कर लिया x मीटर। क्या लेट कर लिया? x मीटर। x मीटर हो गया। x मीटर हो गया। ये x है तो ये भी क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये भी क्या होगी? पैरेलल होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग x की वैल्यू फाइंड करेंगे, क्योंकि जब ये h, देखो हम लोग को फाइंड करनी है ये पूरी हाइट। क्या फाइंड करनी है? ये पूरी हाइट। तो 7 प्लस h होगी। h तो पता नहीं है, तो h हम लोग फाइंड करने के लिए हम लोग को इस वाले में क्या लगाना पड़ेगा? ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो या हाइट एंड डिस्टेंस लगानी पड़ेगी। उसके लिए हम लोग को x पता होना चाहिए। तो x पता करने के लिए पहले हम लोग किसमें लगाएंगे? इस वाले ट्रायंगल। तो यहां लिखेंगे इन ट्रायंगल बी EDC। EDC लगा लिया। अब यहां लगाएंगे 10 क्या आएगा? 45। क्यों 10 45 लगा रहे? क्योंकि ये एंगल है, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये क्या हो गया? बेस हो गया। 10 45 लगाएंगे तो क्या आएगा? ED अपॉन DC। ED अपॉन क्या लगाएंगे? DC। 10 45 की वैल्यू 1 होती है और ED की वैल्यू 7 है, और DC x लेट किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, x इज इक्वल टू 7 मीटर। यूनिट बस मत भूलना। ये क्या आ गई? 7 मीटर। 7 मीटर आ गई। अब हम लोग क्या लगाएंगे? हाइट एंड डिस्टेंस इस वाले में लगाएंगे। किसमें? इन ट्रायंगल ADE। इन ट्रायंगल ADE। इन ट्रायंगल ADE 10 क्या है? 60 है वहां पे शायद। 10, हाँ 60 हो गया। 10 60 हो गया। 10 60। अब इस बेस के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। तो परपेंडिकुलर आएगा AB, बेस आएगा EB, बेस आएगा EB। बेस क्या आएगा? EB आएगा। 1060 की वैल्यू है √3। 1060 की वैल्यू है √3। AB की वैल्यू है H। AB की वैल्यू है H और इसकी है X। AB क्या है? जो ये है भाई, ये है, ये हो गई X। आगे सॉल्व करेंगे, देखेंगे क्या आएगा। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा √3x इज इक्वल टू H। H को इस तरफ लिखा, √3 लिखा, और X की वैल्यू हम लोग के पास क्या है? 7। यहां पे क्या कराएंगे? 7। तो इसको सॉल्व करेंगे, H इज इक्वल टू आ जाएगा 7 √3 मीटर। 7 √3 मीटर। हम लोग को फाइंड क्या करना था? फाइंड क्या करना था? हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर अभी पूरी है ये, तो अभी हम लोग ने सिर्फ ये इतनी h निकाली। तो यहां पे लिखेंगे हाइट ऑफ द टावर। हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू क्या है? AC है। क्या है? AC है। AC क्या है? AB प्लस
AC क्या है h प्लस 7, h प्लस क्या है 7 और h की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगी 7√3 प्लस 7। सॉल्व करेंगे तो 7 कॉमन करेंगे, ब्रैकेट में आएगा, चाहे ऊपर कर दे रहे हैं यहां पे कर दे रहे हैं, देखो 7 दोनों से क्या करेंगे कॉमन करेंगे, 7 कॉमन करेंगे, ब्रैकेट में आएगा √3 प्लस 1 मीटर। यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, यही तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसको और सॉल्व करना तो वैल्यू पुट कर दो किसकी, √3 की 1.732 प्लस 1 तो हो जाएगा 2.732, 2.732 हो जाएगा इंटू 7 करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। वैसे आंसर इसी फॉर्म में आ रहा होगा, आंसर यहां तक आ जाएगा। हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ये समझ में आया होगा, बस अगर एक बार फिगर वो बना लिया तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्वेश्चन नंबर हम लोग का 12 था। इसमें क्वेश्चन नंबर जो 15 दिया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी क्वेश्चन नंबर 12 कर लिया हम लोग ने, अब 13 को करेंगे, देखेंगे कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग करें, अब करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 के बाद 13 नंबर करेंगे, देखेंगे कैसे हो जाएगा क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 13 क्या लिखा है, एन ऑब्जर्वर फ्रॉम द टॉप ऑफ द 75 मीटर हाई लाइट हाउस। अच्छा ये हो गया 75 मीटर हाई लाइट हाउस, ये हो गई मतलब उसकी हाइट हो गई लाइट हाउस की। अच्छा कोई बेस से ही तो होगा, ग्राउंड का बेस भी होगा लाइट हाउस का, ठीक है। लिखा है 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल, ठीक है। द एंगल ऑफ द डिप्रेशन ऑफ द टू शिप। अच्छा यहां पे कोई ऑब्जर्वर है, एंगल ऑफ द डिप्रेशन ऑफ द टू शिप्स 30 एंड 45। अच्छा ये यहां से क्या कर रहा है, टू शिप्स को क्या देख रहा है ऑब्जर्वर, टू शिप्स को देख रहा है। अच्छा एक बात बताओ, जब तुमको पता ना चले ऊपर वाले कहां पे डिप्रेशन कम बनेगा कहां छोटा बने, तो एक बात बताते हैं। देखो दूर होगा तो एंगल क्या हो रहा होगा, छोटा होगा। दूर होगा तो 30 और 45 है, 30 एंड 45 है ना, दूर होगा तो छोटा होगा, पास होगा तो 45 होगा। जब ये 45 है तो यही तो पूरा 45 होगा, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर होते हैं। अब ये 30 है तो ये क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हो अगर नहीं समझ में आ रहा है, वैसे तो पता होना चाहिए। अगर फिर भी कहीं डाउट अगर किसी को हो तो ये भी तरीका हम लोग क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। तो यहां पे आया, इफ द वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अनदर सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस। दोनों क्या ट्रेवल कर रही हैं, लाइट हाउस की तरफ क्या कर रही हैं, ट्रेवल कर रही हैं, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन टू शिप मतलब ए बी निकालनी है तुमको, ए बी, इसको लेट कर लिया सी और इसको लेट कर लिया डी, ठीक है। तो अब हम लोग को जो फाइंड करना है वो हम लोग क्या करेंगे, लेट करेंगे। इसको हमने लेट किया एक्स और इसको लेट किया वाई, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहां लिखेंगे लेट द डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स बी एक्स मीटर एंड बीसी बी वाई मीटर। वो भी तो लेट किया है ना, बीसी बी वाई मीटर। और हाइट ऑफ द एंड, ये तो ये भी लिख लो, एंड हाइट ऑफ द लाइट हाउस इज 75 मीटर, ठीक है। आप सुनो मेरी बात ध्यान से, जब 30 डिग्री एंगल लोगे एक्स फाइंड करने के लिए तो एक्स प्लस वाई होगा, तो वाई तुमको पहले पता होना चाहिए, तो वाई हम लोग पहले इस वाले ट्रायंगल से क्या करेंगे, निकाल लेंगे। 75 आएगा। अभी तक इतनी देर में क्वेश्चन में ये तो समझ में आ ही गया होगा तुमको। तो हम लोग सबसे पहले ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी डी और लगेगा कौन सा रेशियो, 10 लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि क्या है 10 45 हो गया। 10 45 इज इक्वल टू क्या आएगा, डीसी अपॉन बीसी, डीसी अपॉन क्या है बीसी। 10 45 की वैल्यू 1 होती है, पता ही हम लोग को, और डीसी क्या है 75 है और बीसी क्या है वाई। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, 1 इंटू करेंगे तो कितना आएगा 75 मीटर। तो y इज इक्वल टू क्या गया 75 मीटर। अब हम लोग क्या करेंगे, पूरे ट्रायंगल में लगा देंगे, बस आंसर आ जाएगा यहां से। तो यहां से क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे इन ट्रायंगल ACD, इन ट्रायंगल ACD 10 30 डिग्री, 10 30 आएगा इज इक्वल टू क्या आएगा, DC
डीसी अपॉन क्या आएगा ए बी, डीसी अपॉन क्या आएगा ए बी। टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3, 1/√3। डीसी की वैल्यू अभी हम लोग ने फाइंड करी कितनी है 75। ए बी क्या हो जाएगी एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस क्या हो जाएगी वाई, और वाई की वैल्यू हम लोग ने अभी सॉल्व करी कितनी है 75। हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई 1 के साथ x प्लस वाई कराएंगे तो क्या आएगा यहाँ पे x प्लस वाई ही आएगा, और इज इक्वल टू आएगा यहाँ 75√3, 75√3 आ गया। x और प्लस y की वैल्यू है 75 इज इक्वल टू 75√3 और 75√3। हाँ ठीक है, यहां से सॉल्व करेंगे तो x फाइंड करना है, 75 हम लोग दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो आएगा -75, प्लस है तो उधर जाएगा माइनस हो जाएगा। x इज इक्वल टू 75 कॉमन करेंगे, ब्रैकेट में आएगा √3 -1 और मीटर, तो मैं यही फाइंड करनी। तो हाइट डिस्टेंस बिटवीन द शिप इज 75 इंटू √3 -1 मीटर। इसको अगर और सिंप्लीफाई करना तो √3 की वैल्यू पुट कर दो, 1.732 -1 तो 0.732 मल्टीप्लाइड बाई 75 और आंसर आ जाएगा। फिलहाल के लिए यही आंसर हम लोग लिख देते हैं। ठीक, तो ये है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 13 है। तो क्वेश्चन नंबर 13 कुछ इस तरीके से होगा, तो आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन नंबर 13। हम लोग क्वेश्चन नंबर, बस अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन का भी पता ना चलेगी 30 45 कौन सा होगा तो कैसे पता करना है, जो दूर होगा वो पास होगा ना। जैसे अब हम किसी दूर चीज को देख रहे हैं तो कम फेस को ऊपर करना पड़ेगा, और किसी पास चीज को देख रहे हैं उसी चीज को अगर पास जाके देख रहे हो तो फेस क्या करना पड़ेगा, ज्यादा ऊपर करना पड़ेगा। तो ऐसे एंगल ऑफ क्या पता चल जाएगा, ये बहुत काम की चीज है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग लगाते हैं, ये भी कौन सा लगाया था क्वेश्चन नंबर, सेट 12 लगाया है। क्वेश्चन नंबर हम लोग ने 13 लगा लिया, अब हम लोग लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 14। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग के पास क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा हम लोग के पास, ध्यान से सुनना मेरी बात। देखो फिगर गिवन है, पहले हम फिगर बना लेते हैं तो आसानी होगी, हम तुमको फिगर भी समझा देंगे पढ़ के। ये बना है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में लिखा है, अ 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट अ बैलून मूविंग। ठीक है, कहीं ऊपर स्काई में बैलून है और गर्ल की हाइट दी है 1.2 मीटर, वो अपनी आंख से देख रही है, उसकी हाइट है 1.2 मीटर और बैलून को क्या कर रही है, देख रही है। बैलून को देख रही है विथ एंगल, ये जो एंगल है ये क्या है 60 डिग्री, विथ एंगल 60 डिग्री, विथ एंगल 60 डिग्री। ठीक है, विथ द विंड ऑफ द हॉरिजॉन्टल लाइन एट अ हाइट ऑफ, एट द हाइट ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन, मतलब जो ग्राउंड की हॉरिजॉन्टल लाइन होगी उसकी हाइट के अकॉर्डिंग कितनी हो जाएगी 88.2 मीटर। 88 पॉइंट क्या हो जाएगी 2 मीटर, 88 पॉइंट। अच्छा ये भी, ये सारी क्या होंगी पैरेलल होंगी, तो ये भी 1.2 है तो ये भी 1.2 हो जाएगी, और ये भी क्या हो जाएगी 1.2, इतनी की बात कर रहे हैं 1.2, और पूरी दी है 80। द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आई ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट, मतलब एट कोई पर्टिकुलर टाइम में 60 डिग्री है। ठीक है, आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ द एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30, आफ्टर सम टाइम जब दूर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, क्या हो जाएगा 30 डिग्री, 30 डिग्री। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। अच्छा बैलून देखो ये है ना, बैलून ये है, तो तुम्हें जो टाइम क्या निकालना, डिस्टेंस निकालनी, वो क्या निकालनी, ये वाली निकालनी। पहले तो तुमको पता होना चाहिए फाइंड क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ के सबसे पहले तुमको पता होना चाहिए कि फाइंड क्या करना है। ठीक है, तो हम लोग को फाइंड करना है ये x, क्या फाइंड करना है, ये x फाइंड करना है। इसको हम लोग लेट करेंगे, ये आएगा a, ये आएगा b, ये आएगा c, ये आएगा d, ये आएगा e। ठीक है, ये इतना आ जाएगा, और इसको f लिख लो, इसको f लिख लो। ठीक है, उसको f क्यों लिखा भी हम बताते हैं। देखो तो सबसे पहले जो तुमको फाइंड करना है उसको क्या कर लो, उसको हम लोग कर लेंगे लेट कर लेंगे। इसको भी y लेट कर लेते हैं। इसको y क्यों लेट किया है, क्योंकि जब हम लोग पूरा ट्रायंगल निकालेंगे x निकालने के लिए तो हम लोग को y पता होना चाहिए। ये y है तो ये भी क्या हो जाएगा y हो जाएगा, ये x है तो ये भी क्या हो जाएगा x हो जाएगा। ठीक, अब जो फाइंड करना पहले लेट कर लो, लेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून बी x मीटर, बी x मीटर क्या किया, ट्रेवल किया, x मीटर ट्रेवल करेंगे। एंड AC इज क्या है y मीटर,
AC इज वाई मीटर। अब एक मेरी बात सुनो ध्यान से, हम लोग जब रेशियो लगाएंगे तो हम लोग को इतने हाइट की जरूरत पड़ेगी। कितने हाइट की? इतने हाइट की। ये पूरी गिवन है 88.2 पूरी गिवन है, 1.2 ये गिवन है। अगर 88.2 में 1.2 माइनस कर देंगे तो इतनी हाइट हम लोग के पास क्या हो जाएगी? आ जाएगी। तो हम लोग यहां से क्या निकालेंगे? DE। क्या निकालेंगे? DE। DE निकालेंगे। DE निकालेंगे तो पूरी कितनी है? 88.2 माइनस 1.2। 1 पॉइंट क्या करेंगे? 2 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 0.2 और 87 मीटर। 87 मीटर ये आ गई अपने पास, इतनी आ गई 87 मीटर। ये 87 है तो ये भी क्या हो जाएगी? 87 मीटर। ठीक है, तो अब हम लोग फर्स्ट इस वाले में क्या करते हैं? ट्रायंगल में लगाते हैं। इन ट्रायंगल ACB, इन ट्रायंगल ACB, इन ट्रायंगल ACB, ACB आएगा, ACB आएगा, इसका एंगल क्या है? 60 डिग्री। 10 60 लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि हाइट गिवन है और मतलब परपेंडिकुलर है और बेस है। परपेंडिकुलर क्या है? BC। परपेंडिकुलर क्या है? BC। अपॉन क्या आएगा? AC। अपॉन क्या आएगा? AC। 10 60 की वैल्यू क्या आएगी? √3। 10 60 की वैल्यू आएगी √3। BC की वैल्यू क्या आएगी? 87। BC की वैल्यू आएगी 87 और AC हम लोग ने y लेट रखा है। y लेट कर लिया है। y को अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो y इधर आएगा, y इधर आएगा और यहां पे आएगा 87 अपॉन √3। इसको अभी रेशलाइज मत करना क्योंकि ये फाइनल आंसर नहीं है। ठीक है, ऐसे 2 बार फिर सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम लोग चलेंगे अब आगे। आगे लिखा है हम लोग के पास, अब हम लोग लगाएंगे इन ट्रायंगल AED, इन ट्रायंगल AED, इन ट्रायंगल AED। यहां से भी 10 लगेगा। 10 क्या होगा? ये 30 डिग्री होगा। 10 30 इज इक्वल टू ये आ जाएगा DE, ये आ जाएगा DE अपॉन पूरा क्या होगा? AE अपॉन क्या हो जाएगा? AE हो जाएगा। 10 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन √3 और DE की वैल्यू क्या है? DE की वैल्यू क्या है? 87। इतनी ये 87 है ना, ये फाइंड करिए यहां पे। ये क्या हो गई? 87। 87 ट्रायंगल जरूर लिख देना जब फाइंड करना। और AE की वैल्यू क्या होगी? AE पूरा है तो x प्लस वाई, x प्लस वाई। अच्छा, अब हम लोग कराएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1 से इसका मल्टीप्लाई होगा तो x प्लस वाई आएगा और इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा 87 √3। किसी डाउट तो नहीं? ये इधर जाता है मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या आ गया? 87 √3। 87 क्या आ गया? √3 आ गया। हम लोग को x फाइंड करना है, y की वैल्यू हम लोग ने निकाल के रखी, तो y की वैल्यू जो निकाली है वो यहाँ पे क्या कर देंगे? पुट कर देंगे। x प्लस वाई 87 अपॉन √3 है ना? हाँ, 87 अपॉन √3 इज इक्वल टू आएगा 87 √3। 87 √3, 87 √3 ये जाएगा उस तरफ तो क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू 87 √3 माइनस 87 अपॉन √3, 87 अपॉन √3। x इज इक्वल टू, यहां से हम लोग लेंगे एलसीएम तो यहां क्या आएगा? √3 आएगा। मल्टीप्लाई कराएंगे तो 87 इंटू √3 इंटू 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ये डाउट तो नहीं, ऐसा लिखा होता है ना √3 माइनस 1 अपॉन √3। जब एलसीएम लेते हैं तो यहाँ √3 आएगा एलसीएम और यहाँ √3 इंटू क्या आएगा? √3। तो √3 इंटू 3 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ये बात लिखी है। ठीक है, ये बात लिखी है। बात समझ में कि नहीं है? देखो √3 हो गया माइनस क्या आएगा यहाँ? 87। उसको मल्टीप्लाई हमने क्यों नहीं कराया अभी हम बताते हैं, इजी हो जाएगा। x इज इक्वल टू यहाँ पे क्या 87 हमने कॉमन किया, ब्रैकेट में आएगा 3। 87 कॉमन करेंगे, यहां से भी जाएगा, यहां से भी जाएगा, यहां बचेगा 3, यहां बचेगा -1 अपॉन में आएगा √3। रूट अपॉन में 3 रूट आता नहीं कभी तो उसको हम लोग करेंगे रेशलाइज। तो नीचे आ जाएगा हम लोग के पास 87, ये आएगा 3 - 1 2, ये है √3 अपॉन में आएगा 3 2 6 3 9 27 और 32 60 58। तो यहां से आ जाएगा अपने पास 58 √3 मीटर। तो डिस्टेंस बिटवीन देम क्या हो जाए, जो इंटरवल में जहां पे डिस्टेंस ट्रेवल किया ये क्या हो जाएगी? x 87 नहीं 58 √3 मीटर, 58 √3 मीटर। बात समझ में आई? तो इस तरीके से क्वेश्चन क्या होगा? फाइंड होगा। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 15। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 कैसे हो जाएगा। ये 14 13 14 15 क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, वैसे इंपॉर्टेंट तो सारे ही है मगर ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो 15 नंबर क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा टाइम लगेगा मगर ध्यान से सुनना क्योंकि थोड़ा सा बड़ा है क्वेश्चन। वो अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो रेफरेंस बुक के क्वेश्चन सारे आ जाएंगे, तो इसीलिए बहुत अच्छे से सुनना। देखना कैसे लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 15। देखो क्वेश्चन नंबर 15 कैसे होगा, देखो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या लिखा है हम लोग के पास? लिखा है अ स्ट्रेट हाईवे
लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर, ठीक है, अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द स्ट्रेट फुट ऑफ द टावर, ठीक है, ये क्या हो गया, टावर, ये टावर हो गया, ये क्या हो गया, स्ट्रेट हाईवे जो किसको लीड कर रहा है, फुट ऑफ द टावर को। अ मैन स्टैंडिंग एट द टावर, ठीक है, टॉप ऑफ द टावर, मैन कहां है, स्टैंडिंग एट टॉप ऑफ द टावर, मैन यहीं पे है। ऑब्जर्व अ कार ऑफ द एंगल ऑफ द डिप्रेशन 30 डिग्री, ठीक है, यहां मैन है और किसी कार को देख रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है इसका, 30 डिग्री, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है, 30 डिग्री, ठीक है, तो 30 डिग्री क्या हो गया, एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया। विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विच इज यूनिफॉर्म स्पीड, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस पूरे क्वेश्चन की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड है, क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड है। अगर ये नहीं पता होगा ना तो ये क्वेश्चन कभी भी हो नहीं सकता, ठीक, तो इसीलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यूनिफॉर्म स्पीड। 6 सेकेंड लेटर, ठीक है, 6 सेकेंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फॉर्म्ड टू बी 60 डिग्री। अब तुमको देखो, इन्होंने ये नहीं बोला कि कार इस तरफ आ रही है कि कार उस तरफ जा रही है, अब तुमको क्वेश्चन से पढ़ना, पता करना पड़ेगा। 60 डिग्री बनना है तो जब पास आएगा तभी तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होगा, बड़ा बनेगा, तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है, 60 डिग्री, ये 60 तो ये भी क्या होगा, 60 होगा। आफ्टर 6 सेकेंड, 6 सेकेंड बाद, 6 सेकेंड के बाद क्या हो गया, एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया 60 डिग्री, ठीक है। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट, जहां तक आ गई है उस पॉइंट से इस पॉइंट में जाने में कितना कार को टाइम लगेगा, हम लोग को क्या करना है, ये बताना है, ठीक है। कुछ भी नहीं गिवन है क्वेश्चन में हाइट तो नहीं गिवन है टावर की हाइट नहीं गिवन होगी मेरे हिसाब से, ठीक है, हाँ नहीं गिवन है, सिर्फ एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है। अब मेरी एक बात बहुत ध्यान से सुनना, इन क्वेश्चन में बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि जब कुछ गिवन ही नहीं क्वेश्चन, बच्चा पढ़ के बिल्कुल क्या हो जाता है, डर जाता है। देखो सुनो, एक बात बता रहे हैं, ध्यान से सुनना, स्पीड इज इक्वल टू, एक फॉर्मूला पढ़ रखा है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और क्लास 9th में आपने पढ़ रखा होगा यूनिफॉर्म स्पीड। ये कोई लाइन में हम लोग कार ट्रेवल करा रहे हैं और ये इनके क्या होगा, इंटरवल ऑफ टाइम होगा, चाहे जिस इंटरवल ऑफ टाइम में जाओ स्पीड हमेशा क्या रहेगी, स्पीड हमेशा सेम रहेगी, स्पीड हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन में ये वाली डिस्टेंस लेट कर ली, x है, ये वाली डिस्टेंस क्या है, x है, x मीटर, और ये वाली डिस्टेंस लेट कर ली, ये क्या है, y मीटर। ये a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया, ये d हो गया, ये h मीटर हो गया, h मीटर। अच्छा, अब हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस लगा रहे तो हमेशा डिस्टेंस यूज होती है, जबकि क्वेश्चन में क्या दिया है, क्या दिया है यहाँ पे, 6 सेकेंड, क्या दिया है, 6 सेकेंड दिया है। तो हमारे पास इसको क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूले में क्या करना पड़ेगा, इस फॉर्मूले से हम लोग को इसको डिस्टेंस के टर्म में क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। सुनते जाना मेरी बात ध्यान से। तो यहां पे हमने पहले सबसे पहले लिखा लेट द स्पीड ऑफ कार, स्पीड ऑफ कार। अब देख रहे हो कार के यार लेकर कार भी अच्छा मीटर में लेट किया, सेकंड लेट किया, तो स्पीड क्या होगी, मीटर पर सेकंड में लेट करेंगे। ऑफ द कार भी एस मीटर सेकंड माइनस 1, हमने क्या लेट कर लिया, एस मीटर सेकंड माइनस 1, कुछ और भी लेट करना चाहो तो लेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एस मीटर सेकंड माइनस 1, तुम्हें फाइंड क्या करना है, टाइम फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, टाइम फाइंड करना है, क्वेश्चन में भी लिखा था। तो फर्स्ट वाले ट्रायंगल में हमने क्या लिखा, यहां से हमने क्या किया, जो फर्स्ट वाले ट्रायंगल में है हमने क्या पहले लिखा, छोटा वाला ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी में 1060 लगेगा, ठीक है, लगा दिया 1060 इज इक्वल टू क्या होगा, ए बी परपेंडिकुलर अपॉन क्या आएगा, बीसी। इसका यूज अभी करेंगे, अगर अभी पहले कर देंगे तो समझ में नहीं आएगा, अभी यूज करेंगे साइड में, फिर बता देंगे लिखना कहां है तुमको। आएगा √3, ए बी को हमने एच लेट किया है और बीसी को लेट किया है वाई, एच इज इक्वल टू आ जाएगा √3y, क्या आ गया, √3y। अच्छा, इसको उधर करके लिख लो, कंफ्यूज हो जाओगे, यहां पे लिख लो √3y इज इक्वल टू एच, ये लिख लिया इतना, ये लिख लिया हमने इतना, ठीक है। अब नेक्स्ट में चलेंगे हम लोग, नेक्स्ट आगे चलेंगे इन ट्रायंगल बड़े वाले में ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी, यहां आएगा 30 डिग्री, 1030 इज इक्वल टू आएगा ए बी अपॉन क्या आएगा, बी डी, ए बी अपॉन आएगा बी डी, वैल्यू होगी 1/√3, ए बी की वैल्यू एच है और बी डी की वैल्यू है x प्लस वाई, एक्स प्लस क्या है वाई, एक्स प्लस वाई हो गई, एक्स प्लस वाई क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहां से x प्लस वाई इज इक्वल टू √3h आ गया, √3 क्या आ गया, h आ गया।
√3h आ गया और h की वैल्यू क्या है √3y, h की वैल्यू क्या है √3y। तो h यहां से हमने क्या किया, y के टर्म में वैल्यू क्या कर दी, पुट कर दी √3 और h की वैल्यू है √3y, ब्रैकेट में आ गया √3y, √3y। इसको अब रब कर देंगे, √3y मल्टीप्लाई, अच्छा ये क्या लिखा है x प्लस वाई और इज इक्वल टू, जब इसको सॉल्व करेंगे √3 इंटू √3 तो 3y, y इस तरफ जाएगा तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, x इज इक्वल टू आएगा 2y। अरे ऐसे आया है 3y माइनस y करेंगे तो ये क्या आएगा, x इज इक्वल टू 2y, x इज इक्वल टू 2y। ठीक है, x इज इक्वल टू 2y। अच्छा एक बात बताओ हमको, अभी हमने फॉर्मूला क्या बोला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस d1 अपॉन t1। ठीक है, और क्योंकि डिस्टेंस तो क्या होगी, कांस्टेंट होगी, यूनिफॉर्म होगी, तो स्पीड हमने वही लिखा और ये लेट किया है, स्पीड ये लिख लिया और डिस्टेंस कितनी हो जाएगी यहाँ पे, t1 को निकालेंगे हम लोग, तो t1 की वैल्यू क्या है, ये s हो गई, t1 डिस्टेंस कितनी है, d1 कितनी है x है और t1 कितनी है 6 है, क्या है 6 है, ये हो गई 6। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, x इज इक्वल टू आएगा 6s, x इज इक्वल टू क्या आएगा 6s, 6s आ गया, यहां पे क्या आ गया 6s। ये वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, देखो पुट करेंगे यहाँ पे, ये डिस्टेंस है तुम्हारी किसके टर्म में, किसके टर्म में, स्पीड के टर्म में, इसको यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ क्या आएगी 6s इज इक्वल टू 6s इज इक्वल टू क्या आएगी 2y, 2y आ गई, यहां पे पुट कर रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट में। ठीक है, पुट करेंगे तो ये आएगा 2 3 तो y इज इक्वल टू जो तुम्हारी है क्या आ गई डिस्टेंस 3s आ गई, क्या आ गई 3s स्पीड है। अब तुमको फाइंड क्या करना है, t2 फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है t2, जैसे ये स्पीड का फॉर्मूला लगा वैसे एक और स्पीड का फॉर्मूला लगा लेंगे, अभी भी यूनिफॉर्म है तो वो ऐसी रहेगी, यूनिफॉर्म मतलब सेम रहेगी, और क्या आएगा d2 आएगा और यहाँ क्या आएगा t2, क्या आएगा d2 आएगा और क्या आएगा t2 आएगा। यहां पे हमने क्या किया, डिस्टेंस d2 को क्या किया, d2 कितनी है y है, d2 क्या है y है, इधर पुट कर लो दिख नहीं रहा होगा, d2 क्या है y है और ये क्या है t2, t2 तुमको निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया t2 आ गया ऊपर, y की वैल्यू हमने अभी निकाली 3 और क्या है s, और अपॉन में जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे s नीचे आएगा, s से ये कैंसिल हो गया, t2 इज इक्वल टू आएगा 3 सेकंड, t2 इज इक्वल टू आएगा 3 सेकंड। बात समझ में आई, एक तरीका तो ये, एक तरीका ये है और दूसरा वाला थोड़ा सा सही कम है, हम लोग क्या करते हैं इसको स्पीड के टर्म में यहाँ पे निकाल लेते हैं और वैल्यू क्या कर देते हैं डिस्टेंस के टर्म में क्या कर लेते हैं निकाल लेते हैं और पुट कर देते हैं, मगर वो कठिन है, ऐसे लगाओ ज्यादा सही है, इसे लगाओ ज्यादा सही है। एक बात क्वेश्चन में जो है ना वो ये बात है कि स्पीड हमेशा क्या है यूनिफॉर्म, हमेशा क्या है यूनिफॉर्म, तो जिस भी इंटरवल की लोगे हमेशा स्पीड क्या आएगी यूनिफॉर्म आएगी। तो हम लोग को बताना था कि इस पॉइंट से कार कितनी देर में पहुंच जाएगी, तो कितनी देर में पहुंच जाएगी 3 सेकंड में कार क्या हो जाएगी बी पॉइंट तक पहुंच जाएगी। याद रखना इसको इक्वेशन फर्स्ट लिखना, ये फॉर्मूला लगा लेना स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो पहले से हम लोग x की वैल्यू निकालेंगे ताकि y की वैल्यू स्पीड के टर्म में आ जाए, ताकि y की वैल्यू किसके टर्म में आ जाए स्पीड के टर्म में आ जाए, उस वैल्यू को वापस पुट करेंगे तो y की वैल्यू स्पीड के टर्म में लिया है, स्पीड में टर्म में लिया, फिर से स्पीड वाले फॉर्मूले में रखा, यहां से t2 क्या किया निकाल लिया, तो 3 सेकंड आ गया। तो ये एक्सरसाइज हाइट एंड डिस्टेंस कंप्लीट होती है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही था, इसको अगर फिर से नहीं समझ में आता तो एक बार फिर से देखिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।